आपको बताएं कि इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी काफिले समेत गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तहरीक-ए इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी को काफिले समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक-ए इंसाफ के कारकुनों को मुख्तलिफ जगहों पर रुकावटें डालकर, कंटेनर लगाकर, नाके लगाकर रोका जा रहा है और कुछ ऐसी सूरत हाल इमरान खान की रिहाइशगाह को जाने वाले रास्तों की भी है और मुल्क भर में मुख्तलिफ शहरों में ऐसी ही सूरत हाल देखने में आ रही है। अब से कुछ देर पहले तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी को काफिले समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कल रात से लाहौर में भी ऐसी ही सूरत हाल है, मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, हजारों कारकुनों को गिरफ्तार किया जा चुका है। दूसरी जानिब अदालत के हुक्म ने यह वाज़ेह कहा गया है कि गिरफ्तारियां ना की जाएं, रुकावटें ना डाली जाएं। और आपको भी बताएं कि अब से कुछ देर पहले इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी को काफिले समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। कल तहरीक इंसाफ के रहनुमा अमीन गंडापुर को भी रोका गया था। 2 घंटे तक उन्हें पुलिस ने अपनी तहवील में रखा और वो आज सुबह पहुंचे हैं बनीगाला। और अब यह खबर है कि इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी को काफिले समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। 24 न्यूज़ की नुमाइंदा रोजीना अली से जानते हैं। रोजीना, किस मुकाम से गिरफ्तार किया गया है दोनों रहनुमाओं को काफिले समेत? जी देखिए, बिल्कुल यहाँ पे कोरल रोड पर जो है आरिफ अलवी जब आए अपनी टीम के साथ, वो खाना लेकर बनीगाला रवाना हो रहे थे, ताहम रास्ते में ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया और उन्हें आगे नहीं जाने दिया गया। तो हम आरिफ अलवी जब अपनी गाड़ी से उतरे तो उन्होंने सड़क पर चलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती है, हमारा आईनी और कानूनी हक है कि हम एहतजाज भी कर सकते हैं, हम सड़क पर निकल सकते हैं। ताहम जो पुलिस ने मजीद जो है निजामत शुरू कर दी, आरिफ अलवी को धक्के देना शुरू कर दिए, उनके साथियों समेत धक्के देना शुरू कर दिए। तो आरिफ अलवी जो है, आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल अपने दीगर साथियों के साथ सड़क पर ही बैठ गए। उन्होंने कहा कि अब हम यहीं पर अभी से ही धरना शुरू कर रहे हैं, अब हमें यहाँ से कोई नहीं उठा सकता। वो वहीं पर ही बैठ गए। हम पुलिस की जो भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी, पुलिस ने वैन मंगवाई और आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल और दीगर जो उनके तमाम तर साथी थे उन्हें उठाकर गाड़ियों में उन्होंने धक्का दिया, गाड़ी में उठाकर उन्हें फेंकते हुए गाड़ी में डालकर पुलिस ने उन्हें अपनी हिरासत में ले लिया था। हम अभी जो है थाने मुंतकिल किया जा चुका है। हालात जो है कोरल रोड पर इस वक्त इंतहाई कशीदा हो चुके हैं और यहाँ पर जो है तहरीक इंसाफ के जितने भी दीगर कारकुनान हैं उन्हें भी आगे बनीगाला जाने से रोका जा रहा है। जी अच्छा रोजीना, बताइएगा काफिले में कितने लोग शामिल थे, कितने कारकुन शामिल थे इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी के साथ? जी देखिए, आरिफ अलवी जो अपने साथियों के साथ उसमें तकरीबन 6 से 8 लोग शामिल थे और तमाम तर कोई रोजीना आपसे बात करेंगे। आरिफ अलवी साहब अब हमारे साथ हैं। आरिफ अलवी साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से रुकावटें डाली जा रही हैं, गिरफ्तारियां की जा रही हैं, अदालती हुक्म के बावजूद ये सब हो रहा है? ये शुक्रिया मेरा नहीं करें, ये तो बस ये सरकार का शुक्रिया अदा करें। बिल्कुल आराम से मुझे मारपीट कर थाने ले जा रहे हैं। तो अब देखें क्या होता है। ये जुल्म सितम की रात जो है ज्यादा तवील नहीं होती, ये अवाम इस पर रिएक्ट जरूर करेगा। जिस तरह से इन्होंने सड़क पर लोगों को और बच्चों को मारा है, जिस तरह से इनके इंतजाम की वजह से दो फौजी भी शहीद हुए और एक बच्ची मर गई, जिस तरह से ये बैनुल-सूबाई ताल्लुकात को खराब कर रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने सदुकोब किया लोगों को और आज मुझे और इमरान इस्माइल को भी खूब मारा पीटा है। अच्छा आरिफ अलवी साहब, बताइएगा क्या जवाब पेश किया है, किस दफा के तहत पुलिस एहलकार ये कार्रवाई कर रहे हैं? आरिफ अलवी साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा, जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया है और काफिले समेत गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अदालती अहकामात को भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। पुलिस एहलकारों ने जगह जगह रुकावटें लगा रखी हैं, लोगों को इस्लामाबाद जाने से रोका जा रहा है। आरिफ अलवी साहब से अभी हमारी बात हुई, उनका कहना है कि पुलिस एहलकारों ने मारपीट की है और फिर काफिले समेत उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल को मारपीट के बाद काफिले समेत गिरफ्तार कर लिया गया है। रोजीना अली हमारे साथ हैं। रोजीना, हमारी बात हुई अभी आरिफ अलवी साहब से, उनका कहना है कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया है, पुलिस एहलकारों ने मारपीट की है और फिर गिरफ्तार कर लिया।
जी बिल्कुल, जैसे कि आज यहाँ पर कोरंग रोड पर पुलिस तहरीक इंसाफ के जितने भी रहनुमा हैं या तो उन्हें घूस कर लेके जाती है या फिर उन्हें उठाया जाता है। ताहम जब कारकुनों की जानिब से निजामत की जाती है कि हमने आगे जाना है, हमने खाना लेके जाना है, हमने आगे जाना है, तो उसके बाद यह कि पुलिस की तरफ से तशद्दुद का सिलसिला बिल्कुल शुरू किया जाता है। पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज भी होता है और पुलिस की जानिब से शदीद जो है वो कार्रवाई की जाती है। आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल और उनके जो दीगर साथी हैं उन पर भी पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। पुलिस ने जो है काफी आरिफ अलवी के साथ तो उनकी बहुत ज्यादा हाथापाई भी हुई। आरिफ अलवी इसलिए जो है सड़क पर ही अपने साथियों समेत बैठ गया। हम उसके बाद जो है पुलिस ने उन्हें तमाम साथियों समेत उठा के जो है गाड़ी में डाला है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। जी अच्छा, ये बताइएगा कि क्या बात हुई है दोनों रहनुमाओं की पुलिस से, क्या गुफ्तगू हो सकी, किस दफा के तहत पुलिस एहलकारों ने गिरफ्तार किया है, क्या जवाब पेश किया है? जी पुलिस का ये कहना है कि हमें जो है सरकारी अहकामात जारी हैं, हमें ऑर्डर्स दिए गए हैं कि आगे किसी को भी जाने नहीं देना है और हम जो है अपने अहकामात की पैरवी कर रहे हैं। उनका कहना था कि आप जो है आगे नहीं जा सकते। तो हमारे फलवी और उनके साथियों का कहना था कि आईनी और कानूनी हक हमें दिया गया है कि हम अपना एहतजाज भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं। हम लोग खाना लेकर आए हैं और हम अपनी चीजें आगे लेकर जाना चाहते हैं, हमें जाने से नहीं रोका जा सकता। उनका कहना था कि अब जो है आप नहीं जा सकते। और उनका ये भी कहना था कि हाई कोर्ट के जो आज ऑर्डर्स हुए हैं कि जो डेमोक्रेसी पार्क है वहां पर तो धरना दिया जा सकता है, तो हम किसी और जगह पर नहीं, इसलिए आगे जाने की इजाजत नहीं होगी। आरिफ अलवी का कहना था कि 2 नवंबर से पहले ही धरने की सूरत हाल जो है वो मजीद सकती है। धरना जो है अब 2 नवंबर से पहले ही दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस की जानिब से रद्द अमल सामने आ रहा है, जिस तरह से जो दीगर जो सरकारी हुकाम है जिस तरह से उनका रद्द अमल सामने आ रहा है, तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे। और उनका कहना था कि सड़कों पे हमें बैठना पड़ता है तो हम लाजमी बैठ जाएंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारा कानूनी और आईनी हक है ये। जी अच्छा रोजीना, बताइएगा आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल के साथ तहरीक इंसाफ के और कौन कौन से रहनुमा मौजूद हैं, इस काफिले का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, देखिए दीगर जो रहनुमा थे। रोजीना आपसे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं इमरान इस्माइल साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा। इमरान इस्माइल साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहना चाहेंगे, हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद पुलिस गिरफ्तारियां कर रही है, तशद्दुद कर रही है? बराए मेहरबानी होल्ड। इमरान इस्माइल साहब से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। रोजीना अली हमारे साथ हैं, हमें अपडेट कर रही हैं। रोजीना, बताइएगा इस काफिले में इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी के साथ और कौन कौन से रहनुमा हैं जो इस काफिले का हिस्सा हैं? जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के जितने भी जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, वो इस काफिले में शरीक थे। तहाँ मेन जो है आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल उन्हें लीड कर रहे थे। उन्हीं के साथ जो है उन्हीं की सदारत में उनके बाकी साथी जो है वो आगे बनी गाला रवाना हो रहे थे। तहाँ मजामत की गई और अभी भी इस वक्त भी जो है कोरंग रोड पर इंतहाई हालात कशीदा है। एक तरफ आरिफ अलवी को रोका गया कि खाना आगे नहीं लेकर जाना, दूसरी तरफ जो इमरान खान ने खाने की टीम बनाई थी, खाने की टीम तश्कील दी गई थी जिन्होंने खाना और पानी बनी गाला में पहुंचाना था, उन्हें भी यहाँ पर रोका गया है, उन्हें भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा। उनकी तरफ से भी जो अभी मज़ाहमत जारी है। इस वक्त जो है हालात मजीद जो है वो शदीद जो है वो हो चुके हैं। इस वक्त इंतहाई कशीदा हालात हो चुके हैं और जितने भी कारकुनान हैं, जितने भी तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उन्हें आगे नहीं जाने दिया जा रहा। इसके साथ ही चौधरी सरवर को कुछ देर के लिए तो रोका गया था, तहम उसके बाद जो है उन्हें रवाना कर दिया गया था। तहम आरिफ अलवी और उनके साथियों को बिल्कुल भी जाने की इजाजत नहीं दी गई। इमरान इस्माइल, आरिफ अलवी, इन पर तशद्दुद भी किया गया। उन्होंने सड़क पर ही बैठना मुनासिब समझा। तहम सड़क पर जो धरना दिया गया उसे पुलिस ने हर तरह से नाकाम बनाने की कोशिश की और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी हिरासत, पुलिस ने उन्हें अपनी तहवील में ले लिया, अपनी हिरासत में ले लिया। जी अच्छा, ये बताइएगा रोजीना के आरिफ अलवी साहब से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है पुलिस की जानिब से, पुलिस मारपीट कर रही है, दस्तराजी कर रही है और फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस काफिले में जिन लोगों पर तशद्दुद किया गया है, काफिले के एहलकार जख्मी भी हुए हैं? जी देखिए, बिल्कुल पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया है, हल्की खराशी आई है कारकुनान को। इसी तरह दीगर अगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात पुलिस की जानिब से इस वक्त जो रद्द अमल सामने आ रहा है वो न सिर्फ तहरीक इंसाफ के जितने रहनुमा है उनको तशद्दुद का निशाना बना रही है। जिस तरह आरिफ अलवी, इमरान इस्माइल थे, उनके साथियों पर पुलिस ने तशद्दुद किया, उन्हें घसीटते हुए धक्के दिए, जबकि जो दीगर उनके साथी थे उनका कहना था कि ये अरकान असेंबली है, MP है, काबिल एहतराम है, इनके साथ आप इस तरह का सलूक ना रखिए। तहाँ पुलिस
पुलिस की जानिब से कहना था कि हमें आगे जाने के अहकाम जारी नहीं हुए, हमें कहा गया है कि हमने रोकना है, हमने गिरफ्तारियां जिसकी वजह से पुलिस ने तशद्दुद भी किया। ताहम इस वक्त जो है यहाँ पर कुछ इस तरह की भी सूरत हाल है कि जो दीगर कुछ आम निहत्ते शहरी हैं उन्हें तहरीक इंसाफ का कारकुन होने की बिना पर शक की बुनियाद पर उन्हें घसीटते हुए पुलिस जो है कैदियों की गाड़ी में उठा के फेंकती है। इसी तरह आरिफ अलवी और उनके साथियों के साथ भी सलूक किया गया, उन्हें भी पुलिस घसीटते हुए ले गई। जब उन्होंने मज़ाहमत की कोशिश की तो पुलिस की जो भारी नफरी थी, जिसमें 15 से 20 पुलिस एहलकार जो इकट्ठे, उन्होंने जो है उनको उठा कर और गाड़ियों में फेंकना शुरू कर दिया था। जी अच्छा, ये बताइएगा रोजीना, किस पुलिस स्टेशन में बंद किया गया है इन तमाम कारकुनों को, इस काफिले को किस पुलिस स्टेशन की जानिब ले जाया गया है? जी, थाना सेक्रेटेरिएट जो है वहीं पर ही तमाम तहरीक इंसाफ के जितने भी गिरफ्तार कारकुनान हैं, यही बताया गया है पुलिस ज़राए के मुताबिक कि थाना सेक्रेटेरिएट जो है सबसे पहले मेन वही पॉइंट है जहां पर तमाम जितने भी गिरफ्तार कारकुनान होंगे, जितने भी गिरफ्तार रहनुमा होंगे, उन्हें वहीं पर ही पुलिस जो है अपनी तहवील में रखेगी। जी रोजीना, आप हमारे साथ रहिएगा, आपसे अपडेट्स लेंगे। अपने देखने वालों को बताएं कि तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल को तशद्दुद के बाद, मारपीट के बाद गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उन्हें आगे नहीं जाने दे रही है, जबकि दोनों रहनुमाओं का ये कहना था कि वो खाना लेकर जा रहे हैं, उन्हें आगे जाने से ना रोका जाए। एहतजाज करना और चेयरमैन से मुलाकात करना उनका आईनी और कानूनी हक है। अंजुम रशीद साहब स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार। अंजुम रशीद साहब, क्या कहना चाहेंगे? एक तरफ कोर्ट के ऑर्डर्स और दूसरी जानिब पुलिस को जो सरकारी अहकामात हैं और ये सलूक लोगों के साथ, ये इंतहाई तकलीफ दे और बड़ी अज़ियतनाक बात है कि आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल पर इन्होंने तशद्दुद किया। आरिफ अलवी जो है वो नेशनल असम्बली के मेंबर हैं और एक रिस्पेक्टेबल सिटीज़न हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनके साथ तशद्दुद जो है इस पर बहुत ही बुरा रिएक्शन आएगा। और मेरा ख्याल है कि आरिफ अलवी को और इमरान इस्माइल पर जो तशद्दुद हुआ है, इनके खिलाफ जिन पुलिस ऑफिसर्स ने किया है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा चलना भी चाहिए। और ये किसी को हक़ नहीं है कि इतने सीनियर सिटीजन के ऊपर हाथ उठाए, और ये उनका एक आईनी हक है। और जब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट इस्लामाबाद जब ऑर्डर दे चुका है कि भी तहरीक इंसाफ को प्रोटेस्ट करने का अख्तियार है और वो एक ख़ास इलाके में जाके वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो ये पुलिस कौन होती है कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर को न माने या आइन को न माने या कानून को न माने? इन पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए और मेरा ख्याल कार्रवाई होगी। और ये पुलिस ऑफिसर जो हैं ये हाई हैंडेडनेस कर रहे हैं और ये नाकाबिले बर्दाश्त बात है। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में जावेद साहब, उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे मोहम्मद जावेद साहब? एक तरफ अदालती अहकामात, दूसरी जानिब सरकारी अहकामात, पुलिस करे तो क्या करे, लोग जाएं तो कहाँ जाएं? जी, बात यह है कि दोनों फ़रीक़ों के जो प्लान्स हैं वो मुकम्मल तैयार हैं और उन्होंने अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना है। उस प्लान में जहाँ तक तहरीक इंसाफ का तल्लुक़ है, उन्होंने 2 तारीख जो है नवंबर उनका महवर है, उससे पहले की 2-4 दिन की एक्टिविटीज़ जो हैं वो पेरिफेरल हैं। लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप करना है, वो बिल्डअप करते जा रहे हैं। हुकूमत का, मैंने कहा, अगर एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता तो इनको सबसे पहले जो लीडरशिप है उसको ब्लॉक कर देते। जब लीडरशिप को और लोगों को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता 4-5 दिन से, तो ये बिल्डअप ना होता। उन्होंने ये नहीं किया। अभी टू लिटिल टू लेट, 2-2, 4-4 रहनुमाओं को पकड़ने से आजकल आपने देखा है कि आईटी और मोबाइल एंड कम्युनिकेशन का वक्त है, आप किसी को खामोश रख ही नहीं सकते। तो एक बहुत बड़ी, या तो एक वो हमाजहत किस्म की रिएक्टिव पॉलिसी होती तो कुछ उसका कोई रिज़ल्ट निकल सकता। अभी क्या होगा, आंख मचोली होगी, 2 को पकड़ लेंगे, 4 को छोड़ देंगे, 4 अलीमीन गंडापुर अंदर आ जाएंगे, 2 को वो रोक लेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक ड्रॉ किस्म का मैच है जिसमें दोनों फ़रीक़ैन अपनी पूरी ताकत का इजहार नहीं कर रहे। तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं कर, वो तारीख का इंतज़ार कर रही है, तहरीक इंसाफ इसलिए नहीं कर रही है कि आज की अदालत के हुक्म का भी इंतज़ार कर रही थी। तो दोनों पार्टी, जैसे मैंने अब कहा, कि अदालत का और लीगैलिटी का कवर भी रखना चाहती हैं और अपने मकासद जो हैं, जो अगर मैंने सही समझा है, सुना है, तो तहरीक इंसाफ तो डू एंड डाई मिशन पे है जो उन्होंने कहा है। अगर वो एक फ़ैसला कुन राउंड के लिए आए हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि हुकूमत को भी एक फ़ैसला कुन राउंड के लिए तैयार होना चाहिए। मैं पहले आपसे अर्ज़ कर रहा था कि फ़ेडरल गवर्नमेंट जो है उसको अपनी टेरिटरी की हद तक महदूद रखना चाहिए अपनी एक्टिविटीज़ को। चूँकि महवर इस्लामाबाद है तो इस्लामाबाद की जो सरहदें हैं कैपिटल टेरिटरी की, आप उसको ब्लॉक करें, उसको रोकने की कोशिश करें अगर लीगली आपको ये परमिशन है। लेकिन अगर आप सूबों के दरमियान
دیواریں کھڑی کرنا شروع کر دیں گے تو اس کی بہت ساری ڈیفرنٹ امپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ ایک چھوٹے سے ہدف کے لیے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کام نہیں کر سکتے. اس کی جو ریوربریشنز ہیں, جو اس کی میں سمجھتا ہوں افیکٹس ہیں, وہ دنیا پہ بھی مرتب ہوتے ہیں کہ کیا پاکستان کے دو صوبے آپس میں انہوں نے دیواریں کھڑی کر دی ہیں, خندقیں کھود دی ہیں, کنٹینرز لگا دیے ہیں. تو یہ کوئی اچھا میسج نہیں جا رہا اوورال پاکستان کا, فیڈریشن کا. تو میں سمجھتا ہوں تو یا آپ لیگل بیٹل لڑ رہے, یا آپ فزیکل بیٹل لڑ رہے, یا آپ امن و امان کی بات کر لیں. ہم نے ساروں کو آپس میں مکس کر کے ایک ملغوبہ بنا لیا ہے جس کا مجھے کوئی ایفیکٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا. جیسے آج عدالت کا حکم ہے جو بالکل سر آنکھوں پہ, انہوں نے کہا آپ جلسہ کریں 2 نومبر کو, پھر منتشر ہو جائیں. آپ کا خیال ہے کہ یہ منتشر ہو جائیں گے؟ تو بات وہ ہونی چاہیے, اور اس کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ کل کو اگر وفاقی حکومت اس بات کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے جلسے کے ساتھ بھرپور طاقت کا مظاہرہ کرتی ہے, ان کو منتشر کرنے کی کوشش کرتی ہے, لیگل کور ہے, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان کو دیکھتے ہوئے ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں. ان کو دیکھتے ہوئے جو فیصلے کیے جائیں گے وہ ریلیونٹ ہوں گے, ان کے اوپر عمل بھی کیا جائے گا. گورنمنٹ کی آج تک کی کیپیسٹی جو ہے, آج تک کی جو اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ, 1 قدم آگے چلے جاؤ, 2 قدم پسپا ہو جاؤ, 2 قدم آگے چلے جاؤ. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کسی سٹیج پہ ان کو ایک فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اس تحریک کو, اس جلسے کو, اس اجتماع کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جب تک ایک کلیئر پکچر نہیں ہوگی, میرا خیال ابھی تک مجھے ان کی کوئی کلیئر ویزیبل پکچر نظر نہیں آ رہی. ان کا پلان آف ایکشن کیا ہے, وہ کیسے پریونٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے کنٹین کرنا چاہتے ہیں, وہ کیسے ان کو منتشر کرنا چاہتے ہیں, کم از کم مجھے کلیئر نہیں ہے. لیکن اس کے برعکس مجھے تحریک انصاف کے اندر فوکس نظر آ رہا ہے. ان کے اندر جو پولیٹیکل ویژن ہے, کلیئرٹی زیادہ ہے, اور میں چاہتا ہوں اور آپ سب چاہتے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہو کہ کوئی ہرٹ نہ ہو. اس قسم کے حالات میں اگر کوئی انٹورڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, خدا نخواستہ ایکسیڈنٹلی 2-4 جانیں چلی جاتی ہیں, تو پھر اس طرح کی تحریک بہت ایک ٹینجنٹ پہ چلی جاتی ہیں, پھر ان میں ملٹیپلیکیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. جانے تو پہلے بھی گئی ہیں, 4 دن کی بچی کی جان گئی, اور پھر پیچھے ہم نے دیکھا آرمی آفیسر کی جان گئی. انجم رشید صاحب, آپ سے میں بات کروں, جیسے کہ محمد جاوید صاحب نے کہا ہے کہ جانیں گئیں, اور جیسے کہ آج ہم نے دیکھا کہ سڑکیں تو بند کر دی ہیں, لیکن لوگ آج دریائے کابل کے راستے کشتیوں کے ذریعے جا رہے تھے. خدا نخواستہ اگر مزید کوئی حادثہ ہو گیا, مزید جانیں گئیں, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا حکومت, جیسے کہ محمد جاوید صاحب کہہ رہے ہیں, ہینڈل نہیں کر پا رہی ہے؟ دیکھیں, حکومت کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے آنے والوں کو روکے یا پنجاب سے آنے والوں کو روکے. 2 نومبر کو جو کورٹ کا اپنا کہ ان کو حق ہے تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ وہ جلسہ کریں ایک مخصوص جگہ پر اور پھر ڈسپرس ہو جائیں. اب ڈسپرس ہو جائیں یا نہ ہوں, یہ جب وقت آئے گا, اس سے پہلے آپ یہ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتی گورنمنٹ کہ ان کو ہم اکٹھا اس لیے نہیں ہونے دیں گے کہ یہ ڈسپرس نہیں ہوں گے. ان کو جو ہے اکٹھا ہونے دینا گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اور ان کو اکٹھے ہونے دینا پڑے گا. اور بات یہ ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک ملک ہے, یہاں کانسٹیٹیوشنل ملک ہے, یہ ہر آدمی کا رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنا, ہر آدمی کا رائٹ ہے موو کرنا, ہر آدمی کا رائٹ ہے اسلام آباد جانا اور اسلام آباد سے آنا. یہ گورنمنٹ کس قانون کے تحت روک رہی ہے؟ گورنمنٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. گورنمنٹ صرف اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے صرف عمران خان کو ڈرا سکتی ہے, لیکن اگر 2 نومبر کو کراؤڈ جو ہے وہ زیادہ آ گیا تو اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ بہت فیوچر جو ہے بڑا ڈارک ہو جائے گا. اس لیے کہ گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان, حکومت اور فوج کے درمیان پہلے ہی بہت دوری ہے, اور یہ دوری جو ہے یہ بڑی خطرناک دوری ہے. اور اگر 2 نومبر کو کچھ بلڈ شیڈ ہو جاتا ہے, لوگ مر جاتے ہیں, یا لوگ جو ہے وہ کیپٹل کو جو ہے وہ بلاک کر دیتے ہیں, ڈیڈ لاک پیدا ہو جاتا ہے, تو پھر فوج کی انٹرونشن جو ہے وہ مسٹ ہو جائے گی. فوج کو پھر مداخلت کرنی پڑے گی. صاحب اینکر پرسن علی حیدر اسلام آباد اسٹوڈیو سے ہمارے ساتھ ہیں. علی حیدر, صورتحال کس طرف جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک طرف سرکاری احکامات ہیں, ایک طرف عدالتی احکامات ہیں, پولیس اور جو کارکن آ رہے ہیں تحریک انصاف کے, وہ کہاں جائیں گے؟
महविश बैल के सामने एक ऐसे बैल के सामने जो बिफरा हुआ है, उसके सामने लाल कपड़ा लेकर खड़ी हो गई है गवर्नमेंट और इस इंतजार में है कि ये बैल जो है वो मुझे मारे। खुद आ बैल मुझे मार, या अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। आप देखें कि हाई कोर्ट ने इससे पहले दोनों फरीकैन को ये ऑर्डर्स दिए, ये उन्होंने कहा कि जनाब ना ही आप इस्लामाबाद लॉकडाउन करेंगे और गवर्नमेंट को ये हिदायत दी कि आप ना कंटेनर लगाकर सड़कें ब्लॉक करेंगे, ना आप पकड़ धकड़ करेंगे। लेकिन आज आपने इमरान खान की बात सुनी और काफी हद से उससे लोग सहमत भी हैं कि उन्होंने अब तक डिफाई नहीं किया हाई कोर्ट का कोई ऑर्डर, ना अभी तक उन्होंने बाहर निकल के कोई मारामारी की है, ना उन्होंने कोई तोड़फोड़, ना कुछ सड़कें ब्लॉक की हैं, बल्कि इसके बरअक्स गवर्नमेंट वो तमाम काम कर रही है जिससे हाई कोर्ट ने रोका था। पहली चीज तो ये कि आप हुक्म अदूली खुद कर रहे हैं, आप कंटेम्प्ट का खुद शिकार हो रहे हैं। दूसरा ये अभी हम दिखा भी रहे हैं, आरिफ अलवी पार्लियामेंटेरियन है, इनको कितनी बदतमीजी के साथ रोका गया, इनका स्टेटमेंट बाद में आया कि जी इनको मारा भी गया, वो जख्मी भी हैं, फिर अरेस्ट भी कर लिया गया। मुझे इस वक्त आप पाकिस्तान के आइन में कोई ऐसा कानून दिखा दें जिस कानून के तहत गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रही है। बनी गाला का सीज वो समझ में नहीं आता। मैं आपको अपने कल पर्सनल बात बताता हूं, अपना एक्सपीरियंस पर्सनल। मैं लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचा, रास्ते में 4 से 5 जगह जो मेरी चेकिंग हुई, मुझे ऐसे लगा मेरे कपड़ों का बैग जो है वो सड़क पे ऐसे बिखरा हुआ था और वो ऐसे लगा जैसे मैं कोई चोर हूं या डाकू हूं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ आपको पहले एक ताज़ा खबर दें, लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीके इंसाफ से इस्लामाबाद बंद करने की यकीन दहानी मांग ली है। हाई कोर्ट ने रास्ते बंद करने पर इज़हार बरहमी करते हुए गिरफ्तार कारकुनों की लिस्ट तलब कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट ने भी तहरीके इंसाफ से इस्लामाबाद बंद करने की यकीन दहानी मांग ली। हाई कोर्ट ने रास्ते बंद करने पर इज़हार बरहमी करते हुए गिरफ्तार कारकुनों की लिस्ट तलब कर ली है। इससे पहले बैलिफ को ये अहकाम जारी हुए थे अदालत की जानिब से कि जो कारकुन गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें रिहा करवाया जाए, और अब भी अदालत ने रास्ते बंद करने पर और गिरफ्तारियों पर बरहमी का इजहार किया है और गिरफ्तार कारकुनों की लिस्ट तलब की है। इस्लामाबाद बंद नहीं होगा, तहरीके इंसाफ इसकी यकीन दहानी कराए, ये कहना है लाहौर हाई कोर्ट का। मलिक अशरफ से जानते हैं। मलिक अशरफ, अदालती कार्रवाई के बारे में बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच जो है वो इस्लामाबाद को बंद करने, कारकुनों की गिरफ्तारियों और इसके अलावा वहाँ पे गाड़ियों की पकड़ के खिलाफ केस की समाअत कर रहा है। और इस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर साहब वहाँ पे दलाल दे रहे हैं। जैसे शाद मीर डार की सरबराही में जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजारों की जानिब से वहाँ पे PTI लाहौर के सदर जो हैं वो अदालत में पेश हुए। वलीद इकबाल ने वहाँ पे दलाल देते हुए उनका ये कहना है कि इस वक्त कारकुनों को पुरअमन एहतजाज से रोकने के लिए वहाँ पे कारकुनों की गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि आपने तो इस्लामाबाद को बंद करने का ऐलान किया है, जिस पर वलीद इकबाल का कहना था कि वो बंद नहीं करना चाहते। ये तो अलामती तौर पर उनका ऐलान था। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान अशतर साहब का ये कहना। जी शुक्रिया मलिक अशरफ, अपडेट कर रहे थे। वज़ीर दाखिला का इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी की गिरफ्तारी का नोटिस और दोनों रहनुमाओं को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। जानते हैं ब्यूरो चीफ ऑनसाही से। ऑनसाही बताइएगा, वज़ीर दाखिला ने नोटिस लिया है और रिहा करने का हुक्म भी जारी किया है। जी, आधा घंटा पहले दोनों रहनुमाओं को जब वो बनी गाला जाने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस ने उन दोनों को रोका था और उसके बाद उनको गिरफ्तार करके पुलिस वैन में उनको बिठा लिया था और उनको कहीं पे ले जाने लगे थे। लेकिन जैसे ही वजीर दाखिला चौधरी निसार के नोटिस में ये बात आई, उन्होंने पुलिस हकाम को हदायत की है कि रहनुमाओं को फौरी तौर पे छोड़ा जाए। तो ये यहाँ पे वजीर दाखिला जो है वो लीडरान इंश्योर कर रहे हैं कि PTI के ना पकड़े जाए, लेकिन कारकुनों के हवाले से वो बिल्कुल इस तरह की कोई हदायत जारी नहीं कर रहे। जी शुक्रिया ऑनसाही, अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला ने सख्ती से नोटिस लिया है, इज़हार बरहमी किया है वज़ीर दाखिला ने कि इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। दोनों रहनुमाओं की गिरफ्तारी का नोटिस लिया है वज़ीर दाखिला ने और दोनों रहनुमाओं को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया है। पहले उन्हें गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा था, लेकिन अब उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने इमरान इस्माइल और आरिफ अलवी की गिरफ्तारी का नोटिस लेते हुए दोनों रहनुमाओं को रिहा करने का हुक्म दिया है।
दूसरी जानिब अंग्रेजी अखबार की खबर पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास शुरू हो गया है। आपको हम खबर दे रहे हैं, अंग्रेजी अखबार की खबर पर वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास शुरू हो गया है। अंग्रेजी अखबार की अहम खबर के हवाले से आपको ये खबर दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास शुरू हो गया है। बशीर चौधरी से जानते हैं। बशीर चौधरी, बताइएगा इस इजलास में कौन कौन शरीक है? जी बिल्कुल, अंग्रेजी अखबार की जो मुतनाज़ा खबर पर तहकीकात के लिए कमेटी की तश्कील होनी है, उस कमेटी की तश्कील को हतमी शक्ल देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शुरू हो गया है। इजलास में वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर ख़जाना और वज़ीर कानून शरीक हैं। इसी तरह जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके आला हुक्काम इस इजलास में शरीक हैं। जो 3 बड़ी एजेंसियाँ हैं पाकिस्तान की, जिनमें ISI, MI और IB, इनके जो आला अफसरान हैं उन पर मुश्तमिल एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाएगी इस अंग्रेजी अखबार की मुतनाज़ा खबर की तहकीकात के हवाले से। और इस कमेटी का जो मैंडेट है वो यही होगा कि वो इस बात को तलाश करेगी कि ये खबर किसने फीड या प्लांट की थी, और जो ही कमेटी फाइनल हो जाएगी उसकी मंजूरी जो है वो आज का इजलास में दी जाएगी। और इसके साथ साथ अस्करी क़यादत को भी एतमाद में लिया जाएगा और अस्करी क़यादत के साथ इत्तफाक़ राय के बाद कमेटी का नोटिफिकेशन जारी होगा और नोटिफिकेशन के बाद कमेटी अपना काम जो है वो शुरू करेगी। अच्छा बताइएगा बशीर चौधरी के कमेटी तश्कील देने पर गौर किया जा रहा है, कब तक कमेटी तश्कील दी जा सकती है और कौन कौन मेंबर्स होंगे इस कमेटी के? जी, कमेटी जो ही आज उस पर इत्तफाक़ राय होगा और उसके बाद अस्करी क़यादत को भी उस पर एतमाद में लिया जाएगा और उम्मीद यही है कि आज या कल इस कमेटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। चूंकि जो पाकिस्तान की 3 बड़ी एजेंसियां हैं उनसे नाम मांगे गए थे इस कमेटी में शामिल करने के लिए और तीनों कमेटियां अपने जो मुस्तनद और अफसरान हैं उनके नाम देंगी और उन्हीं नामों की बुनियाद पर जो है वो आज फैसला होगा कि कौन कौन इस कमेटी में शामिल होगा और उस नोटिफिकेशन में वो तमाम नाम जो है वो शामिल होंगे। और उम्मीद यही है कि आज शाम या कल जो है वो इस कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा और वो कमेटी उसके साथ ही अपना काम भी शुरू कर देगी। जी ठीक है, शुक्रिया बशीर चौधरी। बात हो रही है 2 नवंबर के धरने की। ट्रांसमिशन को आगे बढ़ाते हैं, बात करूंगी, हमारे साथ मौजूद हैं जनरल मोहम्मद जावेद साहब। क्या कहना चाहेंगे जावेद साहब? अब तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी इस पे इजहार बरहमी किया है कि क्यों रुकावटें डाली जा रही हैं, क्यों गिरफ्तारियां की जा रही हैं और गिरफ्तार जो कारकुन हैं उनकी लिस्ट भी मांगी है। कुछ इसी तरह के अहकाम दिए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और रिपीटेडली आज ये ऑर्डर रिपीट किया है कि रुकावटें ना डाली जाएं। उसके बावजूद ये सूरत हाल हम कई दिनों से देख रहे हैं। जी, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी कि मुझे जो वफाकी हुकूमत है इसके अंदर यकसुई नज़र नहीं आ रही। जैसे ने आपसे पहले कहा कि जो लीडर्स हैं उनके ऊपर उनका अभी आपने देखा एम्बिवलेंस है। अभी वज़ीर दाखिला ने बड़ा अच्छा कदम उठाया कि दोनों रहनुमाओं की रहाई का हुक्म दे दिया, लेकिन कारकुनान के बारे में क्या अहकामात हैं, ये जो ब्लॉकेट्स लगे हुए हैं, नाके लगे हुए हैं, जहाँ तलाशियाँ हो रही हैं, जैसे आपके जो हैं एंकर भी कह रहे थे, इसका मतलब क्या है, इससे मकसद कौन सा हाल हो रहा है? तो ये एक कन्फ्यूजन है जो जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना अच्छा है। कोर्ट्स जो हैं उन्होंने बहुत अच्छे फैसले दिए हैं और आज का फैसला भी है कि उनको एक राइट है वहाँ जाने का, कांग्रीगेट करने का, इकट्ठे होने का और अपनी राय का इजहार करने का। तो उसमें हुकूमत रुकावटें ना डाले, लेकिन हुकूमतें रुकावटें डालते नज़र आ रही है जिसका इफ़ेक्ट भी नहीं है। यानी या तो उसका पर्पज़ हो कि टोटल ब्लॉकेट कर दें, फिर आप कर दें। अगर वो ब्लॉकेट भी नहीं है और ब्लॉकेट है भी, लोगों के इनकन्वीनियंस भी है, रस्ते बंद हैं, सफ़र मुश्किल है, तो फिर क्या हासिल किया है? हासिल तो फिर कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को एक बड़ा अहम नुकता ये है। आपकी जानिब वापस आएंगे, अपने देखने वालों को बताएंगे। तहरीक नुमा नईमुल हक इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कारकुनों को बेगुनाह गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके घरों पे छापे मारे गए हैं, हमारी ख्वातीन के घरों पे छापे मारे गए हैं। और ये जो फिरौनियत है, ये जो यजीदियत है, ये जो नमरूदियत है, ये सिर्फ इसी हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ है। इन्होंने इस कौम को लूटा है, इन्होंने इस कौम को के अवाम पर जो मज़ालिम ढाए हैं जमहूरियत के नाम पर, इन्होंने जुल्म और तशद्दुद की जो इंतहा की है पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस के तहत लोगों के बुनियादी हकूक़ पर जो डाका डाला है, ये ख़ुद उससे गुजर चुके हैं। किसी माहिर नफ्सियात का कहना है कि जो शख्स अपनी ज़िंदगी में जिस किस्म का उसके साथ सलूक किया जाता है वो फिर आगे जाकर वो ख़ुद ही इस किस्म का सलूक औरों से करता है। तो हम जानते हैं कि नवाज शरीफ जो पाकिस्तान की तारीख़ के बदतरीन आमिर ज़ियाउल हक़ की पैदावार हैं, ये अपने चीफ मिनिस्ट्री के ज़माने में लोगों पर कोड़े बरसाया करते थे।
ان के मुंह को खून लग चुका है, शहबाज शरीफ के मुंह को खून लग चुका है। पाकिस्तानियों के कातिल रेमंड डेविस को इन्होंने खामोशी से अमरीकी हुकूमत के हवाले कर दिया। मॉडल टाउन में कत्लेआम करके 14 से ज़्यादा नहत्ते और बेगुनाह शहरियों को आज तक उन कातिलों को छुपाया हुआ है। और फिर इन्होंने पाकिस्तान की अफवाज के साथ, पाकिस्तान की कौम के साथ गद्दारी की और एक सिक्योरिटी मीटिंग के जो वहाँ के हक़ाइक़ थे उसको लीक करवाया और आज छुपते फिर रहे हैं। क्या नवाज शरीफ को ये नहीं पता कि 25 दिन पहले या इससे कुछ अरसे पहले जो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई थी और जिस तरह उसके मिनट्स को लीक किया गया, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? ये सिर्फ परवेज़ रशीद नहीं है, इनकी साहबजादी भी इन्वॉल्व है। मैं नवाज शरीफ को चैलेंज करता हूं कि वो हल्फिया बयान दें कि उनकी साहबजादी इन लीक्स में इन्वॉल्व नहीं थी। चैलेंज करता हूं मैं कि वो लिख कर दें, हल्फिया बयान दें। और जो इनके प्राइम मिनिस्टर हाउस के जो लोग हैं जो इस गद्दारी में मुलव्वस हैं, उनके नाम भी लाए जाएं। हम समझते हैं कि नवाज शरीफ खुद पाकिस्तान से गद्दारी के मुर्तकिब हुए हैं और आज और कल और परसों जो इन्होंने पकड़ धकड़ शुरू की है हमारे साथियों की, एक नौजवान खातून को इन्होंने मर्दों की जेल में सारी रात रखा। परसों कल रात उस खातून ने यहाँ पे प्रेस से खिताब किया था। इनको शर्म नहीं आती, शर्म तो शर्म आएगी भी नहीं इनको। मगर मैं इनको मुतनब्बे करता हूँ कि 2 नवंबर को जो अवाम का सैलाब यहाँ पे आ रहा है वो इनके करप्ट इक़्तिदार को बहा कर ले जाएगा। इन लोगों को होश के नाखून लेने चाहिए, इन लोगों को अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये लोग जिस किस्म की अय्याशियाँ कर रहे हैं, और मुझे पता चला है कि आज नवाज शरीफ साहब इस्लामाबाद छोड़ रहे हैं, गालिबन मरी या ब्राइवेंट जाएंगे, डर के मारे इसलिए जा रहे हैं कि उनको पता है कि अवाम का जो रेला आ रहा है तो बहा कर ले जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, मैं बनी गाला का रिहायशी भी हूँ। मेरा भी यहाँ घर है, 4 साल से किराए का घर है। मुझे बनी गाला आने से पुलिस ने रोक दिया, 1 घंटे तक वहाँ खड़ा रखा। ट्रैफिक का हजूम हो गया वहाँ पर, इतना बड़ा हजूम कि मैंने सोचा कि मेरी वजह से, और वो कह रहे नहीं जी आप नहीं जा सकते, आप अपना शनाख्ती कार्ड दिखाएं। और मैंने कहा मेरा शनाख्ती कार्ड घर पर है, उस पर कराची का पता है क्योंकि मैं कराची का रहने वाला हूँ, यहाँ पे तो मैं आर्जी तौर पे रह रहा हूँ। कहते नहीं जी आप नहीं जा सकते। उसने और मेरे साथियों को रोका, इनको रोका, अली मलिक को और उस्मान डार को रोका और हमारे वकला को रोका। ये वहशियाना पुलिस है, ये पुलिस ऐसी है जिसको कानून का कोई एहतराम नहीं। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है ही नहीं, इस मुल्क में हुक्मरानों का कानून चल रहा है और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है इन दोनों भाइयों पर होती है जिनका अख्तिताम करीब है। इनके इक़्तिदार की कश्ती जो है वो डोल रही है। और अभी हमारे साथियों को इन्होंने गिरफ्तार किया। डॉक्टर आरिफ अलवी, पार्लियामेंट के रुकन, कराची से कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन, हमारे इमरान इस्माइल और हमारे उमर चीमा, पार्टी के सीनियर अरकान, सीनियर मोस्ट अरकान, पार्टी के ओरिजिनल फाउंडिंग मेंबर्स में से एक है, उनको इन्होंने गिरफ्तार किया, आने नहीं दिया और अभी मुझे इत्तला मिली है कि शायद छोड़ दिया गया है। मैं इनकी मजम्मत करता हूँ। खुदारा पाकिस्तान को सिविल वॉर की तरफ मत लेकर जाओ, मत लड़ाओ। खैबर पख्तूनख्वा को तुमने काट के रख दिया है पंजाब से और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों से। शर्म आनी चाहिए तुमको। चौधरी निसार, तुमको शर्म आनी चाहिए। कल तुमने पूरी कौम से झूठ बोला, झूठे वाक़यात बयान किए, लीक्स के बारे में झूठ बोला, वो जो कंटेनर हटाए गए थे उसके बारे में झूठ बोला। शर्म करो, हल्फिया बयान देकर आकर दो। और मैं हाई कोर्ट के जज जनाब शौकत सिद्दीकी साहब से मुतालबा करता हूँ कि उन्होंने जो उस दिन 27 तारीख को जो एक ऑर्डर पास किया था और आज फिर जो ऑर्डर पास किया है, मेहरबानी करके उस पर अमल दरामद कराइए। आपके ऑर्डर की इस्लामाबाद पुलिस ने, इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने धिज्जियाँ उड़ा दी हैं। सब लोगों को बिला वजह गिरफ्तार किया जा रहा है, कंटेनर अभी तक रखे हुए हैं, रोका जा रहा है। मुझे अपने घर नहीं जाने दिया जा रहा। अभी 1 घंटे पहले की बात है, मुझे रोका गया। मैं जंगलों में से होता हुआ यहाँ पर आया हूँ, पहाड़ी पर चढ़ के आया हूँ मैं यहाँ पर। तो आखिर में मैं यही कहूँगा कि इन दोनों भाइयों का वक्त करीब है। कौम समझ चुकी है इनके करतूत, इनकी करप्शन, इनके ज़ालिमाना हरकत, और इंशाअल्लाह 2 नवंबर के बाद इनके इक़्तिदार की कश्ती जो है वो मुकम्मल तौर पर डूब जाएगी। साहब, तीसरा चौथा दिन है आप लोगों को रोका जा रहा है, आपकी लीगल टीम कहाँ गई जिसने होमवर्क करना था, अदालतों का रुख किया, जनाब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? जनाब, मैंने अभी कहा कि इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी खत्म हो चुकी है। इस मुल्क में सिर्फ हुक्मरानों का कानून,
चल रहा है। और मुझे खुशी है, एक मिनट, मुझे खुशी है कि हमारे वाइस चेयरमैन जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब आ गए हैं। मैं उनको दे देता हूँ। यार अलीम इस साइड पे आओ ना आप, नेम अलीम को जगह दो। एक सेकंड आप यार मैं फट रहा हूँ ना, ताकि आप लोग, मैंने तो अपनी अहसास कर ली। आ जाए यार 10 से पीछे हो जाए आप। बेटा थोड़ा पीछे, ये हाथ पकड़, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड इजाजत है जनाब, एक कदम पीछे लो ना, ठीक हो जाएगा। बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैर उधर कर लो तो जगला खत्म हो जाएगा। कल आपने और पूरी कौम ने वजीर दाखिला जनाब चौधरी निसार अली खान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। निसार अली खान साहब ने कहा कि उन्हें हैरानी हुई जब उनको इत्तला मिली कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर को सील कर दिया गया है और कंटेनर्स नस्ब कर दिए गए। जब उनको इत्तला मिली तो इनने फिल फॉर एक्शन लिया और हुक्म दिया कि उनको हटाया जाए और रास्ते खोले जाएं। ये कल उन्होंने फरमाया। मैं आज उनसे सवाल करता हूं कि कल आपके कहने पर अगर कंटेनर हटा दिए गए थे तो आज किसके कहने पर कंटेनर्स लगा दिए गए हैं? आज किसके कहने पर वहां रेत के टीले जो हैं वहां खड़े किए गए हैं? आज किसके कहने पर सड़कों की खुदाई की गई है? मीडिया देख सकता है, बनी गाला की सड़क काट दी गई है। बाकायदा उनके सरकारी अमले ने आके जो मेटल रोड है उसको चीर दिया है ताकि कोई व्हीकल ना आ सके ना जा सके। अब इमरान खान साहब ने कल कहा था कि सुप्रीम कोर्ट की कल पेशी है और मैं कोर्ट में जाऊंगा। उनकी पटिशन है, वो पटिशनर है। आज बनी गाला की सड़क तोड़ दी गई है। क्या पैगाम देना चाह रहे हैं कि पटिशनर अदालत उज़्मा के सामने पेश न हो सके? दूसरी बात, निसार अली खान साहब ने फरमाया कि मैंने खास हिदायत की है कि ख़वातीन पर हाथ ना उठाया जाए। आज सुबह आप सब ने देखा कि हमारी MNA डॉक्टर शिरीन मज़ारी, हमारी MNA मुनज़्ज़ा हसन साहिबा और इनके साथ और ख़वातीन भी थी। जब वो तशरीफ़ लाईं तो इनका रास्ता रोका गया, पुलिस ने इनको रोका और खासी तू मैं हुई। क्या औरतों का एहतराम की ये हिदायत थी वजारत दाखिला की तरफ से, जिसका अमली मुजाहरा आज पूरी कौम ने देखा? मैं हैरान हूं कि ये कहते कुछ है और करते कुछ है। हमें आज अदालत में भी हमारे वकील पेश हुए। आपको याद होगा और मीडिया इस बात की गवाह है कि जब जस्टिस शौकत सदीकी साहब का जिक्र आया और जब ये जिक्र आया कि वो इरफान सदीकी साहब के करीबी अजीज हैं, तो मैंने उनसे मुअद्दबाना गुजारिश की कि जज साहब आपका बेपनाह एहतराम है और होना भी चाहिए, लेकिन क्योंकि आप इरफान सदीकी साहब के साथ आपका रिश्ता जुड़ा है, मुनासिब होगा कि आप ये केस न सुने, क्योंकि उससे एक तासुब की बू आएगी और एक गलत एक परसेप्शन जाएगा। और अदलिया की आला रिवायत ये है कि जब कोई इस किस्म की चीज़ सामने आती है और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक तासुर उभरता है तो आप डिक्लाइन करते हैं। मैंने उनसे गुजारिश की थी, नेक नियति से की थी और इस केस के आगाज़ होने से पहले की थी। मेरी बात पर तवज्जो नहीं दी गई। आज पूरी कौम ने देखा कि जिस किस्म की उन्होंने तकरीर की
मैं कोई कंटेम्प्ट न कभी की है न करना चाहूँगा। मैं हमेशा अपने मुखालिफ का नाम भी एहतराम से लेता हूँ और इज़्ज़त करता हूँ, और वो तो खैर एक मोतबर जज हैं, उनका एहतराम मुझ पर फ़र्ज़ है। लेकिन पूरी कौम ने देखा और जो टिकर्स चले कि वो लगता था कि पूरी एक सियासी तकरीर दिखाई दे रही थी, और बहुत से लोगों को वो टिकर्स पढ़कर और जो ऑर्डर आया है सुनकर हैरानी भी हुई। एक तरफ ऑर्डर आता है जिसमें कहा जाता है कंटेनर्स हटा दिए जाएं, अमल दरामद नहीं होता। एक तरफ ऑर्डर आता है कि गिरफ्तार जो गैर कानूनी गिरफ्तारियां हैं उन लोगों को रिहा किया जाए, अमल दरामद नहीं होता। आज पूरे पंजाब में आपका मीडिया से ताल्लुक है और आपके नुमाइंदगान पंजाब के हर शहर में मौजूद हैं। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग पूरे पंजाब में हैं। आप आज खुद राब्ता कर सकते हैं और लोगों से पूछ सकते हैं कि कल रात से पूरे पंजाब में जो एक यजीदियत का मुजाहरा लोगों ने देखा वो कौम के सामने है। बेगुनाह लोग, निहत्ते बच्चे, खवातीन, पुलिसें दीवारें फलांग के लोगों के घरों में घुसी, लोगों से बदतमीजियां की, गिरफ्तार किया गया। अगर मंसूब और जो मतलूब शख्स था अगर वो दस्तयाब ना हुआ तो उसके बेटे को, उसके अजीज को थाने बिठा दिया गया। ये मैं आ रहा हूं मुझे अगर बात मुकम्मल हो जाए तो फिर आई विल टेक योर क्वेश्चन में। ये बिल्कुल आपके सामने हुआ और ये रात से हो रहा है। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जज साहब को ये भी दिखाई न दिया। हमारा ये फैसला हो चुका था कि हमने जो सारे हालात देखे कि हम जज साहब की खिदमत में एक दरख्वास्त पेश करेंगे, और कल हमने अपने वकला को ये पिटिशन प्रिपेयर करने के लिए कह दिया था कि हम उनको बायस समझते हैं और हम समझते हैं उनको ये केस नहीं सुनना चाहिए। चुनाचे आज हमारे वकील डॉक्टर बाबर अवान ने जो पार्टी का नुक्ता नज़र था उनकी खिदमत में पेश किया, और उन्होंने कहा कि मैं इन राइटिंग आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर रहा हूं। आगे आप जरा नोट फरमाइए। उन्होंने फरमाया कि मुझे समझ लें दरख्वास्त आ चुकी और मैं आपकी दरख्वास्त को मुस्तरद करता हूं। अभी दरख्वास्त पेश नहीं हुई, अभी दरख्वास्त के जो दलाइल हैं और उस पर जो हमारा नुक्ता नज़र है वो आपने उसका मुताला ही नहीं किया। हम उसमें क्या लिखा है, हम क्या कहना चाहते हैं, आपने उस पर अपनी निगाह डाली ही नहीं और आपने मुस्तरद कर दी हमारी एप्लीकेशन। हमने फैसला किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं इस फैसले के खिलाफ, और हमारे जो वकला हैं इस वक्त पिटिशन तैयार कर रहे हैं और कल हम सुप्रीम कोर्ट में ये पिटिशन दाखिल करेंगे। इन हालात में मैं समझता हूं कि हुकूमत वफाकी हुकूमत और पंजाब की हुकूमत बिलखुसूस दोनों तुले हुए हैं, हालात बिगाड़ने पर तुले हुए हैं। मेरी आज फिर मैं इस बात पर जिसकी कहते हैं तजदीद अहद करता हूं, हम पुरअमन लोग हैं, हमने पुरअमन रहना है। तशद्दुद की सियासत हमारा वतीरा न था, न है, न होगी। हम खाली हाथ निहत्ते इंशाअल्लाह 2 तारीख को अपने प्रोग्राम के मुताबिक बनी गाला से अपने चेयरमैन की क़यादत में निकलेंगे, इंशाअल्लाह निकलेंगे 2 MNAs और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे।
अभी जब मैं आ रहा था तो मीडिया पे एक न्यूज़ ब्रेक हो रही थी कि हमारे एमएनए डॉक्टर आरिफ अलवी जो कि जुनेद को भी जिन्हें जो कि सूबा सिंध के हमारी पार्टी के सदर भी हैं, उन्हें आज यहाँ बैरियर से गिरफ्तार किया गया। उनके साथ हमारे मरकजी डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इमरान इस्माइल साहब को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ हमारे एमएनए जुनेद को गिरफ्तार किया गया। कल रात मुल्तान में मेरे हलके में मुख्तलिफ यूनियन काउंसिलों को रेड किया गया और मुख्तलिफ मुंतखब चेयरमैनों को उठाया गया और मेरे नीचे मेरे हलके में जो एमपीए मुंतखब हुए हैं हाजी जावेद अख्तर अंसारी साहब, उनको गिरफ्तार किया। वो अपने किसी अजीज से मिलने गए हुए उनके घर बैठे थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कौन सा कानून तोड़ा था, उन्होंने क्या जुर्म किया था, मैं पूछना चाहता हूं। और अदलिया को, आला अदलिया को मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें नज़र आ रही होंगी। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में फुल बेंच के सामने हमारी पिटिशन इन गैर कानूनी गिरफ्तारियों के खिलाफ और इन हथकंडों के खिलाफ, इस गैर जमहूरी अमल के खिलाफ हमारी पिटिशन ज़ेर समाअत है और हम मुंतज़िर हैं कि वो फैसला क्या होगा। ठीक है, जी नहीं, हमने कोई लॉकडाउन नहीं किया। इस वक्त पूरी कौम ने देखा है कि आज तक जितना लॉकडाउन हुआ है, चाहे रावलपिंडी का हुआ है या अब 2 सूबों का हो गया, वो वफाक की हुकूमत ने किया है और पंजाब की हुकूमत की मिली भगत से हुआ है। पीटीआई का तो एक मफरूज़ा है कि होगा, 2 नवंबर आएगी तो देखा जाएगा, लेकिन ये तो कर चुके हैं अमली तौर पर। एक और दूसरी, मैं आपका सवाल का अब बात बढ़ाता हूँ आगे कि आपने कहा कि उन्हें इजाज़त दे दी परेड ग्राउंड की, ठीक है, लेकिन क्या उन्हें अपने जो ऑर्डर्स उन्हें दिए हुए हैं उनकी खुलेआम खिलाफ वर्जी दिखाई नहीं दे रही? क्या उन्हें कंटेनर्स दिखाई नहीं दे रहे? क्या उन्हें गिरफ्तारियां उनके अपने जुरिस्डिक्शन में इस्लामाबाद में आज आम वर्कर नहीं, एमएलएज, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की गिरफ्तारियां टेलीविजन पर दिखाई नहीं दे रही? मेरा सवाल है, कंटेम्प्ट इंतजामिया के खिलाफ होना चाहिए, ठीक है, आपकी बात में वजन है, लेकिन जो अदालत के हुक्म के खिलाफ कंटेम्प्ट कर रहा है, इंतजामिया कर रही है, उसका नोटिस कौन लेगा? मैं और आप तो नहीं ले सकते। आप तो निशानदेही कर सकते हैं, हम तो निशानदेही कर सकते हैं। उनके अपने ऑर्डर पर अगर अमल दरामद नहीं हो रहा तो हमें नहीं इल्म कि कल को परेड ग्राउंड में हमारे साथ क्या होगा। इंशाअल्लाह 2 तारीख को हम निकलेंगे। पहले देखते ये हैं कि हमें निकलने दिया जाता है कि नहीं, क्योंकि एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है और मैंने अभी देखी है, अलीम खान साहब मुझे दिखा रहे थे सुबह, जिसमें पीटीआई के जितने नुमाया नाम हैं वो उस लिस्ट में शामिल हैं और उनकी गिरफ्तारी के उसमें उनका इरादा ज़ाहिर हो रहा है। तो क्या 2 तारीख को हमें निकलने देते हैं, इजाज़त देते हैं या नहीं? निकलना हमने है। और मैं फिर आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा, पीटीआई के कारकुन पूरे पाकिस्तान में और वो पाकिस्तानी शहरी जो इस करप्ट निज़ाम से तंग हैं और इस निज़ाम को दफन करना चाहते हैं और उन तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, मेरी उनसे गुजारिश है कि 2 तारीख को हस्बे मामूल आपने इस्लामाबाद पहुंचना है और हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है। मरकज में हो, शाह महमूद कुरैशी या उनकी हुकूमत,
और सूबे में हो किसी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, क्रैक डाउन करने के लिए आ रहे हो तो मरकज में आपकी हुकूमत होती है, आप क्या करते? इस हुकूमत ने जो किया वो रिट चैलेंज करने के लिए नहीं कर रही है। किसने क्रैक डाउन किया है अतिका खान? मैं आप केपी की गवर्नमेंट का कह रहे हैं? लोग क्रैक डाउन कर रहे हैं मरकज नहीं, देखे ना केपीके की गवर्नमेंट ने तो कोई ऐसा फेल या कोई ऐसा कदम नहीं किया। आपने देखा कि वजीर आजम को हार्ट तशरीफ ले जाते हैं, मुस्लिम लीग नून का जलसा होता है, पूरे मुस्लिम लीग नून के कारकुन पूरी शदोमत से आते हैं, कोई गिरफ्तार नहीं होता, कोई दफा 144 का नफाज नहीं होता, ठीक है, कोई क्रैकडाउन नहीं होता, कोई गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन मरकज की हुकूमत हमें नहीं करने देती। मैं आज सवाल कर रहा हूं इस्लामाबाद के इसी कोर्ट से और अपने फाजिल जज से, जिनका मैं बहुत एहतराम करता हूं, कि हमें कहा गया कि दफा 144 का निफाज है। क्या यहाँ के एमएनए तारिक फजल चौधरी साहब सुई गैस का इफ्तिताह करते हैं और पूरा